अब जो हम यूनिट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उसमें मैं आप लोगों को शीट पे काम करना बताऊंगा कि जो एक्सेल की वर्कबुक होती है उसमें जो शीट्स होते हैं उस पर कैसे काम किया जाता है। ठीक है, तो मैं इसमें ये 2-3 शीट ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला कोड मैं आपको सिखाऊंगा इन शीट के नाम को चेंज कैसे करते हैं, किसी शीट का नाम कैसे बदला जाता है। तो हम ले लेते हैं VBA, एक बनाते हैं मॉड्यूल, शीट रीनेम। जो भी शीट आपको रीनेम करनी है उसका पुराना नाम तो पता ही होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर एक प्रॉपर्टी नेम की कॉल कर लो, जो भी नया नाम देना है ऐसे दे दो बस। ऐसे आप किसी भी शीट का नाम बदल सकते हो बच्चों। अभी मैं रन करूंगा ना तो देखो नीचे नाम बदल गए, समझ आ गया। अब मैं आपको शीट को मूव करना बताता हूँ, कोई शीट मूव कैसे होती है। जैसे फैब वाली शीट को मेरे को जैन के बाद रखना था, एक्चुअली गलती से वहां गई है। अब मैं इसको मूव करूंगा कोडिंग से, अपने आप मूव हो जाएगी। जो भी शीट आपको मूव करनी है उसको टारगेट कर लो आप ऐसे। अब मूव कहाँ करनी है आपको, जैन के बाद, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आफ्टर जैन, ऐसे समझ में आ गया। वो क्या करेगा, आफ्टर जैन मूव कर देगा, एक प्रॉपर्टी कॉल कर देना मूव। अभी रन करते हैं, देखो समझ में आ गया शीट मूव। अब हम सीखेंगे शीट को एक्टिवेट करना। अभी फिलहाल मेरा पॉइंटर फैब पर है तो फैब की शीट एक्टिवेट है, हम कोडिंग से किसी भी शीट को एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे मेरे को जैन की शीट एक्टिवेट करनी है तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्टिवेट, देखिएगा एक्टिवेट हो जाएगी, हो गई। दो तरीके होते हैं किसी भी शीट को एक्टिवेट करने के, जैसे मेरे को मार्च की करनी है तो सिलेक्ट भी होता है, हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा शीट को काउंट कैसे करते हैं। टोटल जितनी भी शीट है उन सबको काउंट किया जाता है। आपके एक्सेल की फाइल में कितनी भी शीट है उनको मैनुअली काउंट करना बहुत दिक्कत है, इसमें काउंट कर सकते हैं आप। कैसे करेंगे, शीट को काउंट करने के लिए एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना लीजिए। यहाँ पर आप लिखिए दिस वर्कबुक। दिस वर्कबुक होती है आपकी प्रोजेक्ट फाइल जिस पर आप काम कर रहे हैं, इसको दिस वर्कबुक बोलते हैं। फिर उसके बाद आप लिखिए शीट्स। शीट्स का मतलब होता है इसमें सारी शीट्स जितनी भी हैं उनको आप काउंट कर लीजिए, हो गया। एक मैसेज बॉक्स में आप आंसर दिखा सकते हैं। आपकी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स होंगी सभी आपको बता दी जाएंगी कितनी शीट है, समझ आ गया। अगला कोड जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शीट जितनी भी आपके पास एक्सेल में शीट है सभी शीट्स को एक फाइल में लिख के दिखाओ। आपको हो सकता है एक शीट एक फाइल दी जाए उसमें बहुत सारी शीट होंगी, जितनी भी शीट है सबके नाम लिख के दो। आपको सबके नाम गेट करने हैं और एक जगह आ जाए। इंडेक्स पेज नहीं होता जैसे, तो सारी शीट्स के नाम इंडेक्स पेज पे आ जाएंगे, एक सेटअप बन जाएगा अच्छे से। तो कैसे करते हैं, शीट का नाम कैसे उठाना है। तो देखो शीट्स की संख्या निकाल लो पहले, तो समझ गए, निकाला था मैंने अभी शीट की संख्या निकाली ना यहाँ से। अच्छा जितनी शीट की संख्या उतनी बार लूप चला दो, क्या चला दोगे, 3 है तो 3 बार लूप चला दो। लूप पता है ना, सीखा था हमने लास्ट क्लास में। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार शीट है। शीट की संख्या 3 है तो लूप 1 से 3 तक चलेगा, करेक्ट, जानकारी इतनी समझ। अब उन सभी शीट्स के नाम को मुझे कहाँ पे प्रिंट करना है, लोकेशन आप चेंज कर लीजिए, मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है शीट्स के नाम को, करेक्ट। तो इस चीज के लिए हमने लास्ट क्लास में फिर भी प्रैक्टिस किया था। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, i, 1 डॉट वैल्यू। ठीक है, i, 1 का मतलब क्या होगा, 1, 1, 2, 1, 3, 1। समझ में आ गया, मतलब ये 1, 2, 3 ऐसे चलेगा। यहाँ पर मुझे शीट का नाम प्रिंट करना है, तो शीट का नाम प्रिंट करने के लिए लिखूंगा शीट्स ऑफ आई। शीट्स ऑफ आई का मतलब पहली शीट बनेगी शीट 1, शीट 2, शीट 3। शीट 1 मेरी जेन में है, शीट 2 मेरी फैब है, शीट 3 है। मुझे क्या करना है, उनका नाम प्रिंट करना है बस। आपका कोड हो जाएगा एक क्लिक उत्तर, समझिए, एक क्लिक उत्तर आपके पास है। तो जितनी भी शीट होंगी सभी नाम एक क्लिक पर आ जाएंगे आपके पास। अब मैं अगर आपको अपनी अटेंडेंस वाली शीट दे दूं ना और आपको कहूँ कितनी शीट है नाम निकाल कर दो, बेटा बनेगा नहीं, इतनी शीट है उसमें। मैंने 1.5 साल से जितने बैच लिए ना सबके नाम है उसमें। वो कितने बैच लिए होंगे, 150-200 शीट होंगी। और
मैनुअली तुमको कह दो ना उनके नाम एक इंडेक्स पेज पे लिखो, एक आधे घंटे से पहले नहीं देने वाले तुम काम करके। अगर ये 4 लाइन की कोडिंग में ऐसे कर लूँ कॉपी और उसके अंदर खोल के पेस्ट मार के बटन दबा दूँ, विद इन 30 सेकंड काम हो जाएगा मेरा। दैट इज द पावर ऑफ वीबीएस, समझे बात? तो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट सीखनी होती है आपको जितनी होगी। अब ये काम कर देंगे, छोटी सी स्क्रिप्ट है, शीट के नंबर नाम सब आ जाएंगे। ये समझ में आ गया आप लोग? अब एक नई शीट ऐड करना सिखाते हैं आपको। कोई शीट कैसे ऐड करते हैं, जैसे मेरे को जैन से पहले एक नई शीट ऐड करनी है, ठीक है, जैन से पहले तो क्या लिखें आप, यहाँ लिखें शीट्स डॉट ऐड। ऐड कहाँ करनी है मुझे जैन से पहले, तो लिखूंगा बिफोर कौन सी शीट, जैन। समझ में आ गया? जैसे मैं क्लिक करूंगा इससे पहले एक नई शीट ऐड कर दी जाएगी। हो गई? हो गई ना? लेकिन ट्विस्ट ये नहीं है, ट्विस्ट ये है कि नई शीट ऐड कर रहे हो तो इसको अपने आप, अप्रैल तो आया नहीं, नाम क्या आना चाहिए, अप्रैल आना चाहिए। तो दिमाग लगेगा। किसी भी शीट का नाम बदलना पड़ने नाम चेंज करने के लिए उसका पुराना नाम पता होना चाहिए। अब हमको ये नहीं पता जब मैं क्लिक करूंगा तो शीट का नया नाम क्या बनेगा। अब ये थोड़ी ना हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि शीट का नाम क्या बनेगा, और जब तक हमें उसको पुराना नाम नहीं पता अब उसका नाम कैसे बदले। तो यहाँ पर हमारी मदद करेगा शीट का नंबर। मैंने शीट को जेन से पहले ऐड किया है, जेन से पहले ऐड करने का मतलब है शीट मेरी पहली पोजीशन पे आएगी, आएगी ना? तो यानी वो मेरी एक्सेल की पहली शीट होगी चाहे कुछ भी नाम हो। मैं ऐसे इसका नाम बदल सकता हूँ बच्चों, इसको बोलते हैं लॉजिक लगाना। ऑटोमेटिकली पहली शीट को पकड़ेगा वो, चाहे उसका कोई भी नाम हो, उसका नाम बदल के अप्रैल कर देगा, एक क्लिक और आपका उत्तर आपके पास। कहीं पर भी लगाना हो तो आप ऐसे ही मार्च लगा दो, वहाँ पर आफ्टर मार्च कर दो तो मार्च के बाद आ जाएगी। इट इज योर कॉल ना, कहाँ पे लगाना चाहते हो। कितनी शीट बनानी है? कोई बात नहीं, शीट ऐड करते जाओ पहले। शीट ऐड कर दी, जो भी नाम से ऐड हुई कोई दिक्कत नहीं है। पहली शीट होगी उसका नाम चेंज कर लो, दूसरी का, तीसरी का, 1 2 3 4 5 6। बाय डिफॉल्ट एक्सेल अपनी तरफ से नाम देता है। आपको अगर अपना मैनुअल नाम देना है तो एक्सेल को बताना पड़ेगा, एक्सेल को नहीं पता ये चीज कि आप शीट का नाम अप्रैल देना चाहते हैं कि मई। शीट का एक्सेल को बस ये पता है कि शीट का नाम शीट 1 शीट 2 शीट 3 होता है, ठीक है। बाकी जो नाम होता है वो आप देते हैं, जो भी नाम आपको देना है आपको इस तरीके से देना पड़ेगा। ये समझ में आ गया? अब मैं आपको शीट कॉपी करना सिखाता हूँ डुप्लीकेट। मान लीजिए अप्रैल वाली शीट पे यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, अब हूबहू ये सारा डाटा मेरे को कॉपी करना है, अप्रैल की एक डुप्लीकेट शीट बनानी है। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ शीट कॉपी करना, यानी डुप्लीकेट शीट बनाना एकदम हूबहू। तो मेरे को अप्रैल वाली शीट पे काम करना है, क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कहाँ पे करना है कॉपी? मार्च के बाद। हो गया, तो एकदम डुप्लीकेट बना देगा। बाय डिफॉल्ट जब भी कोई चीज डुप्लीकेट बनती है, जैसे कोई न्यू फोल्डर बनाते हो उसके बाद जब दूसरा फोल्डर बनाते हो तो उसको एक्सेल, उसको जो हमारा कंप्यूटर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको नाम देता है न्यू फोल्डर 2। इसी तरीके से जब शीट का डुप्लीकेट बनता है तो उसको नाम मिलता है, जो भी आपने शीट का नाम है ब्रैकेट में मिलता है 2। यानी अगर मैं क्लिक करूंगा तो मार्च के बाद जो नई शीट बनेगी उसको नाम मिलेगा अप्रैल 2। ठीक है, अप्रैल 2 चेक कर लो चाहे आप। ओके, ये जो चीजें हैं इनको यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं, बताने में आएगा आपको। आप अब यहाँ पे कर दो ना, अब कर दो। अब हमें पता है कि इसका क्या नाम देने वाला है एक्सेल, तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा, पुराना नाम मेरे को पता लग गया। अब मैं इसका नया नाम यहाँ पे मई कर दूंगा। अभी रन करूंगा, मई के नाम से शीट बनेगी और हूबहू वही शीट है, देख लो वही डाटा है जो आपका इस अप्रैल वाली शीट में है। समझ में आ गया? तो शीट से रिलेटेड जो काम थे मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिया। अच्छा अब एक काम रह गया, टैब कलर कैसे बदलते हैं। जिस भी शीट का टैब कलर बदलना, सारे तो नहीं बदलूंगा, एक दो के दिखा देता हूँ। टैब डॉट कलर, जो भी कलर आपको देना है ऐसे दे दो, लाल कलर हो जाएगा उसका टैब कलर। अच्छा एक शीट है यहाँ पे मार्च की, देखिए मैं रन करूंगा ना तो इनके टैब कलर चेंज हो जाएंगे, नीचे देखिएगा। हो गया टैब कलर चेंज। तो शीट का रीनेम बता दिया, कॉपी बता दिया, कॉपी डाटा बता दिया, टैब कलर चेंज करना, मूव करना, हाइड एंड हाइड देख लीजिए। किसी भी शीट को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार गायब कर सकते हो, कभी वापस भी ला सकते हो। जैसे इसमें जैन वाली शीट मेरे को हाइड करनी है,
जो भी शीट आपको हाइड करनी है उसको टारगेट कर लो आप, एक प्रॉपर्टी कॉल करो विजिबल और इसको फॉल्स कर दो, वो शीट दिखना बंद हो जाती है। जैन गायब हो गया। अगर कभी आपको बाद में वो शीट चाहिए तो आप यहाँ पर उसको ट्रू कर सकते हैं। ये काम हम एक्सेल में सारे कर सकते हैं, खाली हम कोडिंग से सीख रहे हैं बस। सारे काम एक्सेल में कर सकते हैं, हम सिर्फ कोडिंग से सीख रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके, डन हो गया यहाँ तक जो पढ़ा हमने। अब हम आपको बताएंगे वर्कबुक पे काम करना। शीट पे तो सीख लिया हमने जो भी मेन चीज थी, अब एक्सेल की पूरी फाइल पे काम करना सिखाएंगे। यानी मैं कोडिंग करके आपको एक्सेल की फाइल बनाना ही सिखा दूंगा। जैसे यहाँ देखिए लोकेशन है, इस लोकेशन पे मैं एक्सेल की फाइल आपको बना के दिखाऊंगा। इसका एड्रेस आ रहा है ऊपर, इसे कॉपी कर लीजिए। कोडिंग करके यहाँ पे हम बनाएंगे एक एक्सेल की नई फाइल। कोई भी एक्सेल की फाइल बनानी है, आप लिखेंगे कोड में वर्कबुक्स डॉट ऐड, देन लिखेंगे सेव एज। फाइल का लिखेंगे नाम, सबसे पहले बताएंगे लोकेशन कि फाइल बनानी कहाँ पर है। लोकेशन आ गई, अब फाइल का नाम देंगे। तो देख लेते हैं क्या नाम दे सकते हैं इसमें से। ABC दे दिया हमने, डॉट XLSX। जब मैं कोड को रन करूंगा तो आपकी आंखों के सामने एक एक्सेल की फाइल बन जाएगी इसी जगह पर। देखिए मैंने रन किया और ये फाइल बन गई। आप देखिए इसका नाम क्या आ रहा है, ABC आ रहा है। फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है, कोडिंग से बन गई है, और ये लोकेशन ये रही, देख लो। समझ में आ गया बात? अब मैं आपको फाइल को ओपन करना सिखाता हूँ। कोई फाइल अगर बनी हुई है, कोडिंग से ओपन भी कर सकते हो आप। मेरे को यही फाइल ओपन करनी है, तो मैं लिखूंगा वर्कबुक्स डॉट ओपन, फिर लिखूंगा फाइल का नाम, सबसे पहले लोकेशन, जो फाइल ओपन करनी है उसके बारे में लिखेंगे। फिर नहीं खोल सकते, बिना लोकेशन के आप फाइल नहीं खोल सकते। अगर कोई भी फाइल में आपको कहता है कि ओपन करो, सबसे पहले आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। इफ यू डोंट नो द एड्रेस यू कांट ओपन द फाइल। ठीक है, आपके पास लोकेशन होना चाहिए किसी भी फाइल को ओपन करने का। अगर हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो भी लोकेशन होना चाहिए। अगर आप किसी फाइल को सेव करते हो तो लोकेशन डाल के तो सेव करते हो। अगर आप सोचते नहीं सर मैं तो लोकेशन है, तो बाय डिफॉल्ट सेट रहती है माई डॉक्यूमेंट। बिना लोकेशन के कभी फाइल सेव ही नहीं होगी, और बिना लोकेशन के कभी कोई फाइल खुलेगी ही नहीं। यहाँ पे करना तो कोडिंग से है ना, सारा मुद्दा तो यही है। हमें सारा काम किससे करना है, कोडिंग से करना है। मैनुअली तो हम सारा कर ही लेते हैं। हमारी सारी पढ़ाई की जड़ क्या है, बिना फाइल को टच करे कोड बना के दो, कोड से करना है सारा काम। है कहाँ पे, यहाँ से? ये अभी आपको लग रहा है, जब हम किसी पेड़ को बोते हैं ना तो हमको लगता है क्या ही फल देगा यार, ये सारा 3 महीना हो गया चुन्नू भी नहीं निकला, इससे बड़े मार्केट से 5 रुपए का लिया था खा लेता। ये थॉट प्रोसेस है अभी आपका। लेकिन जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है तो वो एक फल नहीं देता, सैकड़ों फल देता है, लगातार देता है, हर साल देता है, बार बार देता है। अब जब तुम ये कोड सीख लोगे ना तो तुम वो कर पाओगे जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, है ना। स्टार्टिंग में बच्चा सोचता है ना ऐसे ऐसा, तो पढ़ लिया बस। स्टेप होते हैं, बच्चों को स्टार्टिंग में इतना बुला रहे थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अगर वो सोचते ना क्या ही करूंगा इनको बोल के, हैं, तो जिंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाता। जब आप सोच रहे हो फोलियो खोलनी है इसको, तो डायरेक्ट यहाँ इसी पे सारे कोड चलते हैं। अब मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाऊंगा ना, इसके बाद आपको खुद समझ में आएगा, अरे यार पढ़ लेता ना मन से तो मेरे काम आ जाता है आज ये। देखो नेक्स्ट, अभी हमने फाइल खोलना सीख रहे हैं। यहाँ पे मैं रन करके दिखा देता हूँ, फाइल खुल जाएगी आपकी, देखिए खुल गई। आ गई ना फाइल। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ, फाइल खोलो पहले। देखो अब मेरे बैकग्राउंड में ना दो फाइलें हैं, ध्यान से देखिएगा। एक तो ये फाइल है ABC वाली, इसको साइड में लगा लेते हैं, ठीक है। और एक मेरी खुद की फाइल है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। ये नहीं, मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ कहीं पे, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। नाम डाल देता हूँ Unit 6, और क्योंकि मैक्रो फाइल है तो मैक्रो एनेबल करके सेव कर देते हैं। इतना समझ में आ गया। अब मैं आपको फाइल को एक्टिवेट करना सिखाऊंगा। इसके बैकग्राउंड में एक ABC फाइल खुली हुई है, मैं चाहता हूँ कोडिंग करके उस पर जंप कैसे करते हैं बिना उसको टच करे। मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, कोडिंग से ही उस फाइल पे हमारा पॉइंटर चला जाएगा।
इसकी हमें जरूरत कब पड़ेगी, जब बैकग्राउंड में बहुत सारी एक्सेल की फाइल खुली होगी और उन सभी फाइलों पे आपको काम करना है, तो आप कोडिंग से किसी भी फाइल पे जा सकते हैं। ठीक है, देखो अभी आप सोच रहे थे इनका क्या यूज करेंगे। अब एक कल्पना कीजिए, आपके पास मैं एक एक्सेल की फाइल देता हूँ, कल्पना कीजिए जस्ट, उस एक्सेल की फाइल में हर कंपनी के 10-10 रिकॉर्ड हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि एक कोड बनाओ या कुछ काम करो, अ, हर कंपनी के डाटा की एक सेपरेट सेपरेट फाइल बन जाए। कंपनी वन के 10 रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड वहां से कॉपी होकर एक नई एक्सेल की फाइल में चले जाएं, तो कैसे होंगे। कोड बना दोगे, हालत खराब हो जाएगी। तो यहाँ ये कोडिंग काम आएगी ना, आपको एक नई फाइल बनाना सिखा दिया, फाइल को खोलना सिखा दिया, कोड को कॉपी करके वहां डालना सिखा दिया, और वहां डालने के लिए उस फाइल पे जंप करना आप सिखा रहा हूँ, तो ये चीजें वहां कनेक्ट होती हैं। ठीक है, हाँ पहले फाइल बनेगी ना सिस्टम में, हाँ तब जाके होगा। अभी जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो बस, आप कुछ नहीं करना, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, काम तो इसमें इतने खतरनाक होते हैं, देखोगे तो ऐसे ही भाग जाओगे। मोटा मोटा समझो, आप अभी जो बता रहा हूँ, बिगिनर हो आप, बिल्कुल बच्चों की तरह ऐसे ही पढ़ो। ठीक है, इसी बच्चों की पढ़ाई है, इसी में आप हाथ पैर फुला दो तो फिर आगे क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों की पढ़ाई है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अभी मैं क्या बताने वाला था आपको, स्विच करना, फाइल में स्विच कैसे, ये सारे बेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ कंप्लीटली। फाइल से कैसे स्विच करते हैं, फाइल, देखो मेरे को जाना है एबीसी वाली फाइल पे। ठीक है, उसका नाम लिखो ऐसे, ओके, और यहाँ लिख दो एक्टिवेट। अब देखना मैं क्लिक करूंगा, ये पहुंच गया। मेरे को अपनी फाइल पे आना है वापस। क्या नाम था मेरी फाइल का, यूनिट 6 एक्टिवेट। ये देखो ये पहुंच गया। इसमें नहीं होता, सिलेक्ट से शीट पे होता है खाली, फाइल पे एक्टिवेशन से होता है। ये समझ गए। अब फाइल का नाम उठाना सिखाते हैं। अब देखिए बैकग्राउंड में मेरी दो फाइलें चल रही हैं, एक यूनिट 6 एबीसी। अब इन फाइलों का नाम कैसे उठाया जाता है, हमें कैसे पता चलेगा मेरा पॉइंटर अभी किस फाइल पे है, मेरी प्रोजेक्ट फाइल का क्या नाम है, कैसे पता चलेगा। देखो मान लीजिए मुझे उस फाइल का नाम पता करना है जिस जो मेरी प्रोजेक्ट फाइल है। प्रोजेक्ट फाइल समझते हो, जिस फाइल पे मैं कोड कर रहा हूँ, मैं कोड किस फाइल पे कर रहा हूँ, यूनिट 6 पे। उसका नाम कैसे पता करेंगे, आप लिखोगे उसके लिए दिस वर्कबुक। जो दिस वर्कबुक होती है उसी को बोलते हैं प्रोजेक्ट फाइल, आपकी मेन फाइल होती है वो। यही नाम था ना आपकी फाइल का, आगे समझ में। लेकिन अगर मुझे उस फाइल का नाम पता करना है जिस पर मेरा पॉइंटर है, एक्टिवेट है, अभी फिलहाल मेरा पॉइंटर किस फाइल पे है, यूनिट 6 पे ही है, तो इसी का नाम आएगा अभी निकल के, उसको बोलते हैं एक्टिव वर्कबुक। तो दोनों ही केस में इसी फाइल का नाम आएगा। प्रोजेक्ट फाइल कौन सी है, यूनिट 6। एक्टिव वर्कबुक कौन सी होती है, जिसपे हम काम करते हैं, तो इसका नाम भी यूनिट 6 ही आएगा। यूनिट 6, यूनिट 6। अब आपको सर उसका नाम कैसे आएगा, अरे उस फाइल पे स्विच मार लो एक बार, तुम देखो मैं बताता हूँ। देखो जब मैं कोड रन करूंगा तो पहला नाम आएगा यूनिट 6, और दूसरी बार में नाम आएगा इस वाली फाइल का। तो आपको डिफरेंस समझना है, दिस वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव वर्कबुक किसको कहते हैं, जिसपे आपका पॉइंटर होता है फिलहाल, जिसपे काम चल रहा है। ओके, तो इसकी हेल्प से आप काम कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट पे। दिस वर्क से आपको आपके प्रोजेक्ट फाइल का नाम मिलेगा, किसी दूसरी फाइल पे जाना है, स्विच कर जाओ। स्विच करने से आपको पता रहेगा उस फाइल पे जिस पे आप काम कर रहे हैं, कभी उसका नाम उठाना है, किस फाइल पे काम कर रहे हो, तो एक्टिव वर्कबुक से उठा लो, उस पर अपना काम कर लो। ठीक है, तो एक्टिव वर्कबुक से आपको इस फाइल का नाम आएगा, देखो पहला नाम आएगा यूनिट 6। अरे अच्छा, आ गया, और एबीसी आ गया। ठीक है, थोड़ा लैग कर रहा है अभी, ये आ गया पहला नाम यूनिट 6 और दूसरा नाम एबीसी। ये समझ में आ गया एक्टिव वर्कबुक और दिस वर्कबुक में क्या फर्क होता है। अब मैं आपको एक कोड समझाऊंगा, सब कुछ होगा उसमें, आप ध्यान से देख लो। मेरे पास ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल है यूनिट 6, और इसमें अप्रैल नाम की शीट है, और इसके अंदर एक डाटा पड़ा हुआ है, और ये डाटा मेरा B4 से लेकर कहाँ तक है, G17, याद रखना B4 से लेकर G17 तक डाटा पड़ा हुआ है। मैं आपके सामने इस डाटा को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और इस डाटा को कॉपी करके इस फाइल में डाल के दिखाऊंगा, जबकि ये फाइल बैकग्राउंड में खुली हुई नहीं है, देख लो। ठीक है, ये फाइल बैकग्राउंड में खुली हुई नहीं है, मैं इस फाइल को यहाँ डाल के दिखाऊंगा आपको।
समझिए, बिना इसको टच करे, इसको टच नहीं करूंगा मैं, और वो डाटा इसमें आ जाएगा। ठीक है, करें कार्रवाई। तो इस फाइल को ओपन करने के लिए मेरे को इसका एड्रेस चाहिए होगा। कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं नीचे कुछ नहीं खुला हुआ है एबीसी बेस। अब कैसे मैं इस प्रोजेक्ट को बनाऊंगा, तो एक तरह का एक छोटा सा टास्क आ गया आपके पास। क्या आ गया, आपके पास एक एक्सेल की फाइल है, उस डाटा को किसी फाइल में लिखना है आपको बिना उस फाइल को टच करे। तो इस तरीके से काम हो सकता है। आपके पास शीट है आपकी फाइल में काफी सारी, ठीक है, उनके डाटा को एक फोल्डर में लिखना है। फोल्डर में 10 फाइलें हैं, अपने डाटा को उन 10 फाइल में लिखना है। एक टास्क हो गया आपके पास। कैसे लिखेंगे आप इस काम को, मैंने लिखा टास्क। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, राइट डेटा वन फाइल टू अदर फाइल। समझ में आ गया, अदर फाइल कैसे कैसे करना। सबसे पहले वो फाइल खोल लो एबीसी वाली, बताओ खुल गई कि नहीं खुल गई, खुल गई। अब अपना जंप मार जाओ 6 यूनिट वाली फाइल पे। ये मार गए जंप। अब इसके अंदर जंप मार जाओ अप्रैल वाली शीट पे। जो काम आपको मैनुअली करना है वो कोडिंग में लिख दो, ऐसे तो करोगे मैनुअली। एबीसी वाली फाइल को खोलोगे, अपनी वाली फाइल पे जाओगे, अप्रैल की शीट पे जाओगे, डाटा को कॉपी करोगे, कॉपी करके एबीसी वाली फाइल पे जाओगे, वहां पे पेस्ट करोगे, उसको सेव करोगे, यही तो करोगे। ये कोडिंग में लिख दो बस, वही करना है। ठीक है, जो जो दिमाग में आ रहा है। कहाँ पहुंचे, उस फाइल पे चले गए। अब मैं अप्रैल वाली शीट पे जाऊंगा। ये सारी चीज बताई थी ना, ये काम आ रही है ना। जो आप कह रहे थे क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे, अब काम नहीं आ रहा है, एक एक चीजें कनेक्ट हो रही है। यहाँ लिखा हमने अप्रैल, यही थी ना अप्रैल वाली शीट, और इसको क्या करते हैं सिलेक्ट, पहुंच जाएंगे ऐसे हम। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके अंदर डाटा था B4 से G17, हो गया कॉपी। अब मैं एबीसी वाली फाइल पे दोबारा चला जाऊंगा, ओपन हुई पड़ी है पहले से ही, उस फाइल पे जाना है खाली, ऐसे जाते हैं। अब स्विचिंग समझ में आ रही है, ऐसे जा रहे हैं। और वहां पर उसके पहली शीट को सिलेक्ट कर लूंगा, उसमें कम से कम पहली शीट तो होगी। अब उसके ऊपर मैं A1 वाली रेंज पर डाटा को पेस्ट कर दूंगा, हो गया काम। अब इस फाइल को सेव कर देंगे, एबीसी वाली फाइल को। अब इसे क्लोज कर देंगे, हो गया काम। मैं उस फाइल को बिना टच करे उस फाइल में लिख के आ गया। लेकिन ये सारा काम आपको आपकी आंखों के सामने होते हुए दिखेगा, आपके सामने वो फाइल खुलेगी, डेटा कॉपी होके जाएगा। ऐसे तो दूसरे बंदे को डाउट हो जाएगा तुम कर रहे हो उसके सिस्टम में कुछ ऐसा, तो वो दिखना नहीं चाहिए, फाइल खुलते हुए दिखनी नहीं चाहिए। तो मैं एक कोड और लिख दूंगा ऊपर, कोई मैसेज दिखना बंद कर दिया मैंने, कोई मैसेज नहीं आए, स्क्रीन अपडेटिंग बंद हो गई। ठीक है, जब मेरी एप्लीकेशन चलेगी तो ये दोनों हरकतें बंद हो जाएंगी, और बाद में जब मेरा काम वाम हो जाएगा दोबारा चालू कर दूंगा सर्विस, है ना। अब देखो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, वो फाइल सब कुछ होगा लेकिन दिखेगा नहीं आपको। क्लिक कर दिया मैंने, कुछ दिखा, फाइल वाइल खुला, लेकिन हो गया है काम, हो गया लेकिन तुम्हारा। अब वो खोलू कहाँ से, फोल्डर ही बंद कर दिया क्या मैंने। ये देखो एबीसी फाइल दिख रही है, अब इसे खोलें, इसमें वही डाटा मिलेगा, राम राम। ये देखो, है कि नहीं है। अब सोचो कितनी खतरनाक होती है स्क्रिप्ट। अगर तुम मुझे ये बता दो अपने ऑफिस में तुम जिस लैपटॉप पे काम करते हो वहाँ एम्प्लॉय की सैलरी की फाइल कहाँ पड़ी है, मुझे बस इतना बता दो, तो मैं तुम्हारी पेन ड्राइव में एक स्क्रिप्ट बना के दे दूंगा जिसमें उस एम्प्लॉय की सैलरी का सारा डाटा मेरे पास कॉपी होके आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा उस बंदे को। सिर्फ पेन ड्राइव लगानी है, और मैं कहूंगा ये फाइल है ना, एक बार बस बटन दबा दियो, समझा के ऐसी चोरी हो जाती है, आपको सारा डाटा हो जाएगा। कुछ नहीं, फाइल खोल के कहूंगा, फाइल खोल के बटन दबा दे, एक बस रन कर दे,
स्क्रिप्ट बना के दे दूंगा। इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में जो कॉन्फिडेंशियली होती है वहां पे पेन ड्राइव ले जाके जाने भी नहीं देते हैं। सोच के देखो, हम एक क्लास के अंदर इतनी बड़ी सोच रख सकते हैं, तो वो तो भैया जीनियस होते हैं, हैकर होते हैं वो। कुछ दिमाग में नहीं आ रहा आपको? हमने बिना फाइल को टच करे इसमें लिख दिया, यानी कि बिना फाइल टच करे हम इसके डाटा को भी तो कॉपी करके ला सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते भाई। किसी के कंप्यूटर में डाल के उसकी सारी पर्सनल जानकारी भी ले सकते हो। अब ऐसे समझो, तुम ऐसे सुधरोगे। अभी समझ में आ रहा है कुछ? किसी का निजी डाटा भी उठा सकते हो। अब बटन नहीं लगेगा, पेन ड्राइव में एक फाइल दे दूंगा उसको, बस बोलूंगा फाइल रन कर दे, बटन नहीं बनेगा, फाइल रन कर दे। और जो हैकर होते हैं ना, वो तो कुछ भी नहीं करते, वो तो इवेंट वगैरह चालू कर देते, पेन ड्राइव लगाई और पेन ड्राइव जब भी खुली वो फाइल रन हो जाती है अपने आप। हाँ, हो गया तुम्हारा काम। और सुन, और खतरनाक, डाटा यहाँ नहीं होगा, क्लाउड पे जाएगा। कोडिंग तो करनी है, डाटा तेरी तुम्हारी पेन ड्राइव में भी नहीं जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा डाटा कहाँ गया, क्लाउड पे गया। वो हो गया चोरी, हो गया है। 2 मिनट हम बैठे हैं तो देखो दिमाग कितना खतरनाक सोचने लग गया, ये सब पॉसिबल है। अब किस पे भरोसा करें, किसकी पेन ड्राइव लगाएं? एवरीथिंग इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि नहीं है? एक क्लास लिए उसी में हमको डर लगने लग गया, देखो ऐसा हो सकता है। और जो आप पढ़ रहे हो ना, इसी में बनते हैं वायरस, एंटीवायरस, सारे के सारे। चोरी भी ऐसी बनती है स्क्रिप्टिंग से। स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे हो आप, कभी भी देखना, जब वायरस वगैरह आता है ना, स्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। ये स्क्रिप्ट है, वीबी स्क्रिप्ट। तो आपकी ये छठी यूनिट भी खत्म होती है। अब एक टॉपिक रहता है, उसको मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ। द नेम ऑफ द टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर। अब मैं आपको फोल्डर बनाना सिखाता हूँ। आप अपनी मर्जी से कैसा भी फोल्डर कभी भी बना सकते हैं। लोकेशन में सेम रखूंगा, इसी लोकेशन पे अब हम आपको फोल्डर बनाना बताते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई फोल्डर बनाना है, ठीक है। लोकेशन आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। फोल्डर बनाने के लिए कोड लिखिएगा, सब क्रिएट फोल्डर। फोल्डर बनाने के लिए आप लिखेंगे मेक डायरेक्टरी, लोकेशन डाल दीजिए, जिस नाम का फोल्डर बनाना है वो बता दीजिए। तो मुझे फोल्डर बनाना है AA नाम का। अभी मैं रन करूंगा, AA नाम का फोल्डर बन जाएगा। इसका क्या यूज हो सकता है? आपके पास एम्प्लॉय का एक वर्कबुक है, उसमें बहुत सारी शीट है। आपको कोई ये बोल सकता है जितनी भी शीट है सबके नाम पे फोल्डर बनाओ, तो ये पॉसिबल है। शीट का नाम उठाना सिखाया था। अरे जब शीट का नाम उठाना सिखा दिया था, तो उस शीट के नाम का फोल्डर भी तो बन सकता है। फोल्डर बनाना सिखा दिया, अब सिर्फ बुद्धि लगा के कनेक्ट करना है दोनों को। क्या कुछ भी हो सकता है, चीजें सिखा दी हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। फोल्डर के अंदर जाके डाटा खोलना। अभी जो मैंने डाटा यहाँ से उठाया है, ये फोल्डर के अंदर ही तो था, ये भी तो फोल्डर ही है, क्लास 6। समझ गए? तो आपकी यहाँ पर छठी यूनिट भी खत्म हो जाती है।